ये बच्चों तो क्लास 8 का ये चैप्टर नंबर 12 का क्वेश्चन आंसर आज हम लोग करेंगे। तो इसमें देखते हैं कि क्या है। इतिहास का चैप्टर नंबर 9 है ये, अतीत से वर्तमान पार्ट 3 का। तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन 1 नंबर है ये। तो इसमें क्या है कि कांग्रेस की स्थापना किन महत्वपूर्ण तत्वों ने भूमिका निभाई। कांग्रेस की स्थापना में किन महत्वपूर्ण तत्वों ने भूमिका नहीं निभाई, क्या कि नहीं निभाई? तो अंग्रेजों का स्वच्छ प्रशासन। ऐसा नहीं था, अंग्रेजों का स्वच्छ प्रशासन था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ तो प्रशासनिक एवं संस्कृति के एकरूपता के कारण। कौन नंबर ऑप्शन सही है। अगला है, आईसीएस की परीक्षा में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष घटाकर कितनी कर दी गई? तो 18 वर्ष कर दी गई। उस समय का बात है, उस समय 18 वर्ष कर दी गई थी। समाचार पत्रों ने किन किन विचारों को लोकप्रिय बनाया? तो क और ख दोनों को, यानी प्रतिनिधित्वात्मक व्यवस्था को और स्वतंत्र एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था को क्या किया? विचारों को लोकप्रिय बनाया। प्रतिनिधि वाला जो व्यवस्था है, अभी हम लोग का प्रतिनिधित्वात्मक व्यवस्था है और स्वतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था भी है। तो ये दोनों को क्या किया? लोकप्रिय बनाया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन सा है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से क्या किया गया बताइए। तो भारतीय भाषा के समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाया गया। इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया था? तो भारतीय भाषा के जो भी समाचार पत्र थे उस पर रोक लगा दिया गया था इस प्रेस एक्ट के। बंग भंग के बाद पूरे बंगाल में क्या हुआ? उपरोक्त सभी बात हुआ। शोक दिवस मनाया गया, लोगों ने उपवास रखा। बंग भंग के बाद पूरे बंगाल में क्या हुआ? तो लोगों ने शोक दिवस मनाया, लोगों ने उपवास रखा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया? तो चंपारण में किया। रोलेट एक्ट के विरोध में सभा कहाँ हो रही थी? तो जालियांवाला बाग में हो रही थी। केसर ए हिंद की उपाधि किसने त्याग किया? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किया त्याग। करो या मरो का नारा गांधी जी ने कब दिया? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया। करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन। कैबिनेट मिशन ने क्या सुझाव दिया? कैबिनेट मिशन ने भारत को एक संघीय ढांचा में विभाजित करने का सुझाव दिया। कैबिनेट मिशन ने क्या सुझाव दिया? कि भारत को एक संघीय ढांचे में विभाजित करने का सुझाव दिया, है ना, जिसे केंद्र और राज्य हो, जिसमें केंद्र को सीमित शक्तियां और प्रांतों को अधिक स्वायत्तता यानी अधिक स्वतंत्रता। इसमें भारत विभाजन को से बचाने का प्रयास किया गया था। तो इसमें क्या किया गया था? प्रांतों को अधिक स्वतंत्रता और जिसमें केंद्र को सीमित शक्ति, जैसे कि ऐसा अमेरिका में है। तो ये संघीय ढांचे में विभाजित करने का क्या किया गया था? फेडरल सिस्टम में ये करने का सुझाव दिया गया था। अगला है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस क्यों मनाया गया? तो 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया, ताकि मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग को जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया जा सके। इसका उद्देश्य हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़कर विभाजन की ओर बढ़ना था। इसका उद्देश्य हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़कर विभाजन की ओर बढ़ना था। अगला है, राष्ट्रीयता के उदय किन किन तत्वों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो पहला है अंग्रेज की शोषणकारी नीति। दूसरा है एक राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता, है ना। अंग्रेज ने जितना जो शोषण किया वो भी एक भूमिका निभाया। राष्ट्रीयता के उदय का मुख्य कारण यह भी था, एक राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता। आरंभिक राजनीतिक संगठनों की स्थापना, ये सब ने मुख्य भूमिका निभाया। उस समय जिस कांग्रेस की स्थापना हुआ, राष्ट्रीय संगठन जैसे को अपनी मांग को रखने के लिए इसकी आवश्यकता की जरूरत पड़ी, और इस प्रकार से राजनीतिक संगठन धीरे धीरे बनना चालू हुआ। तो वो लोगों ने भी बहुत सारा योगदान दिया राष्ट्रीयता को जगाने में, है ना, उदय करने में मुख्य भूमिका निभाया। संचार के साधन जैसे कि
समाचार पत्र, रेडियो आदि ने भी मुख्य भूमिका निभाया, शिक्षा का प्रसार ने भी भूमिका निभाया। कांग्रेस के गठन ने राष्ट्रीयता की विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कैसे? तो कांग्रेस के गठन ने भारतीयों को एक साझा मंच दिया। वे अपने राजनीतिक विचार मांगे अंग्रेज के समक्ष अब कांग्रेस के माध्यम से समक्ष रखे। उसमें राष्ट्रीय चेतना फैली। किसमें? तो भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना फैली। राष्ट्र के प्रति चेतना मतलब राष्ट्र के प्रति उनका विचार फैला, उनका लगाव फैला। लोगों में कुछ संगठित होने का क्या मिला? मौका मिला। कांग्रेस में हर साल मीटिंग हो रहा है अलग अलग जगह पे। तो इससे क्या हो रहा है? लोगों में क्या हो रही है? संगठित होने का, स्वतंत्रता संग्राम को भी दिशा मिली। अब बंग भंग इस राष्ट्र कांग्रेस से क्या हुई? तो स्वतंत्रता संग्राम को दिशा मिली। बंग भंग ने पूरे भारत को आंदोलित किया। कैसे? बंगाल विभाजन के निर्णय से लोगों में आक्रोश फैल गया। उन्होंने आंदोलन, प्रदर्शन, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की। इससे पूरे देश में राष्ट्रीय भावना की जागृत हुई और स्वतंत्रता आंदोलन का नींव यानी जड़ बना। तो ये खत्म हो गया बच्चों। तो आपको ये अच्छा लगा होगा। चलिए, धन्यवाद।